दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रॉबिन चौधरी और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो सिर्फ दक्षिण एशिया की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की रणनीतिक स्थिरता से जुड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही या सीमा तनाव और उसके पीछे छिपी पाकिस्तान की राजनीतिक योजनाएं। बीते कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच गोलाबारी, हवाई हमले और कड़ी बयानबाजी ने इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर अस्थिरता कर दिया है। आइए समझते हैं ये टकराव क्यों है और पाकिस्तान क्या चाहता है और इसका असर भारत समेत पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ेगा। दोनों देशों की सीमाएं, जिसे डूरेंट लाइन कहा जाता है, दशकों से विवादित रही है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने दावा किया है अफगानिस्तान की धरती से तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे आतंकी समूह उसके अंदर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर कथित तौर पर ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। काबुल में तालिबान सरकार ने इसे हमारी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और समीपवर्ती चौकियों पर जवाबी फायरिंग की। ऐसे हालात ऐसे बने दोनों देशों की सीमाओं पर हजारों लोग विस्थापित हुए और व्यापारिक रास्ते बंद हो गए और तनाव चरम सीमा पर पहुंचता ही गया। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये हमले आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है। तीनों विश्लेषकों का मानना है इसके पीछे एक बहुआयामी राजनीतिक योजना छिपी है, जिसका पहला उद्देश्य हमारा पाकिस्तान अपनी घरेलू सुरक्षा स्थिति को मजबूत दिखाना चाहता है। हाल ही के महीनों में देश के कई हिस्सों, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। इसलिए सरकार जनता को दिखाना चाहती है कि वे कड़े कदम उठा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान का दूसरा उद्देश्य ये बताना चाहता है कि तालिबान सरकार उसके खिलाफ सक्रिय टीटीपी को शरण न दे और तालिबान से संबंध बिगड़ने के बावजूद पाकिस्तान ये दबाव बनाना चाहता है कि काबुल उसकी बात को माने। और इसी तरीके से तीसरे उद्देश्य को, जो कि आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में, सरकार अपनी छवि को और भी मजबूत जनता का ध्यान घरेलू मुद्दों से हटाना चाहती है। इस प्रकार अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमारी जमीन किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपनी संप्रभुता पर किसी की दखल भी नहीं स्वीकार करेंगे। काबुल में तालिबान नेतृत्व का मानना है कि पाकिस्तान बार बार उसी सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तालिबान खुलकर यह कह रहा है कि सीमा पार कार्रवाई का जवाब जरूर दिया जाएगा। इस प्रकार विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे कि हमारे जल में खलीज जाद पूर्व अमेरिकी राजदूत का कहना है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत खतरनाक समय है। पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई नहीं, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। ACLED संस्था की रिपोर्ट का कहना है कि टीटीपी और अन्य समूहों की सक्रियता यह दर्शाती है कि सिर्फ गोली और तोप से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों से समस्या का समाधान होगा। और काबुल जो आधारित विश्लेषक का कहना है कि पाकिस्तान जितनी बार सीमा पार कार्रवाई करेगा, अफगानिस्तान उतना ही आक्रामक जवाब देगा। यह टकराव अगर बढ़ा तो पूरी मध्य एशिया अस्थिर हो सकती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस टकराव को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है अमेरिका, कतर, चीन, भारत। इस प्रकार इन देशों में संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी देश को देश की दूसरे की सीमा का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। भारत भी इस स्थिति को करीब से देख रहा है क्योंकि क्षेत्र में अस्थिरता और भारत की सुरक्षा व्यापारिक मार्गों को प्रभावित कर सकती है। इससे जनता और मानवता पर इसका असर बहुत ही गहरी से पड़ रहा है। इन सैन्य संकट झड़पों का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को ही हो रहा है। सीमावर्ती गांव खाली हो चुके हैं, सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं, स्कूल बंद हो गया है, व्यापार रुक गया है, हॉस्पिटल बंद हो गए हैं, दवाइयों की कमी बढ़ गई है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष के आधार पर, अब सवाल ये है कि आगे क्या यह तनाव पूर्ण युद्ध में बदलेगा? विशेषज्ञों का मानना है अभी इसकी संभावना कम है क्योंकि न पाकिस्तान के पास आर्थिक शक्ति है और न अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेल सकता है। अगर दोनों देश समय रहते वार्ता और सीमा प्रबंधन और आतंकवादी विरोधी साझा योजना नहीं बनाते हैं तो ये छोटे छोटे हमले बड़े संकट में बदल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा कार्रवाई में संयम रखे और अफगानिस्तान में
आतंकवादी नेटवर्क को रोकने में जिम्मेदारी निभाए। केवल कूटनीति और संवाद ही इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता है। तो दर्शकों को ये था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच उभरता हुआ तनाव, एक ऐसा मुद्दा जो सीमाओं से ज्यादा दिलों और राजनीति का मामला बना हुआ। अब ये देखना होगा क्या इस बार दक्षिण एशिया बातचीत से शांति की ओर बढ़ेगा या फिर गोलियों की गूंज एक और मानव संकट की ओर नींव रखेगी। इस प्रकार जो आगे की रिपोर्ट के लिए जो आप देख रहे हैं, तो ये ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट आपको ये निरंतर सूचना देता रहेगा दक्षिण एशिया की ये सच्ची तस्वीर। धन्यवाद।